शिक्षा घर का बैल, फैक्ट्रियों की थानेदारी, संसद मेरी रखे, संसद मेरी रखे। लाखों का धंधा है अपना, थोक की है व्यापारी, शेयर बाजार पे हरदम रखता चौकस पहरेदारी। लाखों का धंधा है अपना, थोक की है व्यापारी, शेयर बाजार पे हरदम रखता चौकस पहरेदारी, चौकस पहरेदारी। गेहूं चावल ज्वार बाजरा, मक्का चना मसूर, गन्ना गुड़ चीनी पर पूरा हक है मेरा हुजूर। गेहूं चावल ज्वार बाजरा, मक्का चना मसूर, गन्ना गुड़ चीनी पर पूरा हक है मेरा हुजूर, हक है मेरा हुजूर। कोर्ट कचहरी दीवानी, कानून न्याय इंसाफ है अधिकार सभी पर मेरा, कभी करूँ ना माफ। कोर्ट कचहरी दीवानी, कानून न्याय इंसाफ है अधिकार सभी पर मेरा, कभी करूँ ना माफ, कभी करूँ ना माफ। नौकरशाही तकनीकी शाही, अफसरी वकीली, पूर्ण किले बंदी कर ली है, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली। हेलो, थोड़ी जगह बनाइए, मुझे भी अंदर आने दीजिए। ले तलवार नुकीली। मैं बहुत थोड़ी सी जगह लूंगा, मैं सबसे आखिर में खड़ा रहूंगा, प्लीज मुझे भी अंदर आने दीजिए। ले तलवार नुकीली। सरकार, माई बाप, बड़े साहब, मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूँ, प्लीज मुझे भी अंदर आने दीजिए। ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली, ले तलवार नुकीली। बहुत हो गया, ये जानवरों का सा बर्ताव मुझे मंजूर नहीं। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। दौलत, ताकत, शिक्षा और पूरे देश पर तुम्हारी इजाज़तदारी मुझे मंजूर नहीं, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। कोई वहसी भूले से भी हमसे टकरा जाए, हम पांचों के चक्रव्यूह से कभी निकल ना पाए, कभी निकल ना पाए, कभी निकल ना पाए। मैं रामेश्वर दयाल, एक अभागा बेकार, आम आदमी की संतान, माँ बाप का इकलौता सहारा, स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ा लिखा दिन रात, लेकिन आज हूँ वर्षों से बेरोजगार। राहों की गर्द फाकता, दरवाजों को खटखटाता, अर्जियां लिखता, याचनाएं करता, हर जगह से लौटा हूँ मायूस। कौन है इसका जिम्मेदार? मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब बहुत पहले शुरू हो गया था, जब मुझे सिखाया गया था प्रार्थना करना, रोज सुबह हाथ जोड़कर। था थागा, रोटी खाना खा, राजा का बाजा बजा तू, राजा का बाजा बजा, आ राजा का बाजा बजा। सच मत कह चुप रह स्वामी, सच मत कह चुप रह, चुप रह सह 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 सह, राजा का बाजा बजा, आ राजा का बाजा बजा। तन मन वेतन सब अर्पण कर, सब अर्पण कर तू स्वामी, सब अर्पण कर तू। झटपट कर श्रम से ना डर तू, श्रम से ना डर तू, आ
बाजा का बाजा बजा, बाजा का बाजा बजा। टन 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 टन। बेटे तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मम्मी मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना, मम्मी मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना। साइकिल नहीं लूंगा, मैं रिक्शा नहीं लूंगा, मुझे पो मोटर ड्राइवर बनाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना। दफ्तर न जाऊंगा, पढ़ूंगा न लिखूंगा, मुझे लाठी चार्ज। पुलिस अफसर बनाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा भाषण पिलाना। जेल न जाऊंगा, सारे ऐश मैं करूंगा, मुझे भाइयों और बहनों, भारत का प्रधानमंत्री बनाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। गांधी ना बनूंगा मैं, बांदी ना बनूंगा, मुझे शोले का गब्बर बनाना। मम्मी मैं तो ये स्कूल आप ही का था ना? मोटर ड्राइवर से लेकर भारत का प्रधानमंत्री बनने तक के सारे ख्वाब यही मेरे जहन में डाले गए। पर स्कूली शिक्षा इन सपनों को साकार करने के लिए काफी नहीं। मंत्री पद तो शायद बिना पढ़े भी मिल जाता, लेकिन मोटर ड्राइवर या क्लर्क बनने के लिए कॉलेज की पढ़ाई जरूरी है। सो मैं कॉलेज भी गया। कवि कहता है कि कल 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 कर बहता पानी और छल 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 कर रहता प्राणी, अर्थात जल की द्रव्यता और मनुष्य की सभ्यता दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इसी विषय पर प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रामन का कहना है कि The Indian Constitution, the holy book, confers right, lays down directive for federal setup and multi-party system for millions of heterogeneous masses under the cover of socialism, secularism and democracy. और यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के आंखों में आंखें डाल के कह उठे, हे मुगल सम्राट, तू और तेरा धर्म दोनों ही हम भारत माँ के वीर सपूतों को किंचित भी स्वीकार नहीं। Here there is no light, but what from the heaven it is blown. What flowers are at my feet, I cannot see. It is here, that rich and sensual perception of an unromantic is most clearly visible in kids. यह संसार अनंत और असीम, इसके हस्त और गंभीर, इसे ना आज तक कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा। तो बेटे सो गए क्या? ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये मेरे किस काम आएगा मैं नहीं जानता, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों कुछ लोग बिना पढ़े बिना कॉलेज आए पास हो जाते हैं, और क्यों ओवर टाइम करने के बावजूद मेरे पिता मेरी फीस तक नहीं चुका पाते, और किताबें तो भाई प्रिंसिपल साहब, इस बार तो यूजीसी ने लाइब्रेरी की ग्रांट बढ़ा दी है। अब तो आपकी लिखी हुई किताबें। लाइब्रेरियन साहब, कहाँ गई वो किताबें जो कोर्स में थी? लाइब्रेरी आपकी जल खरीद नहीं है। जिसे किताबें चाहिए सब चक्कर लगाए, नहीं तो जाके कटरा से खरीद लाए। इतनी महंगी किताबें खरीदना क्या मेरे बस की बात है? और फिर लाइब्रेरी की फीस क्यों लेते हैं आप लोग? आप ही कुछ कीजिए प्रिंसिपल साहब। बेटा, एक कॉलेज भूदान आंदोलन नहीं, और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं के जिम्मेदार हम थोड़े। तो क्या ये आर्थिक समस्याएं मेरी पैदा की हुई हैं? मैं तो पढ़ना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे किताबें चाहिए। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? आप तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। नो डाउट तुम पढ़ने में दिलचस्पी रखते हो, मगर नोट्स बनाने के लिए किताब जुटाने का कर्तव्य विद्यार्थी का होता है, अध्यापक का नहीं। कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, इस कायनात का ऐसा कोई कोना है जहाँ इस कर्तव्य शब्द से छुटकारा मिले? नोट्स बनाने का कर्तव्य, किताबें जुटाने का कर्तव्य, रोज 20 किलोमीटर दूर से बसों में धक्के खा के समय से कॉलेज पहुँचने का कर्तव्य। विद्यालय हॉस्टल गारंटी है। अगर तुम्हारा घर दूर है तो एक कटरा में किराए पे कमा लेके रह लो। बहुत कुछ दिन साहब, जिसके पास अपने घर का किराया देने के पैसे न हो, उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि अपने बेटे के लिए कटरा में इतना महंगा कमरा किराए पर ले और खाने पीने का खर्च उठाए? उत्तेजित ना हो बेटे, उत्तेजित ना हो। तू अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास कभी आए ही नहीं।
मैं तुम्हारे पिताजी के समान हूँ, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ। काश तुम मुझ पे यकीन करते, इन छात्र संगठनों के बहकावे में आके मेरे खिलाफ नारेबाजी न की होती तो ऐन मुमकिन था तुम जैसे होनहार छात्रों के लिए किसी भी हद से गुजर जाता। आपकी हद मैंने देखी है वाइस चांसलर साहब। सेठ साहब की बेटी को एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी के कायदे कानून बदल अपने बेटों को फायदा दिलाने के लिए आपने तो अकल के सारे घोड़े दौड़ा दिए। और जब मैंने आपसे फीस माफ करने की बात की तो आपने मेरे हाथ में जीपी के आर्डर थमा दिए। आप किसी की किस हद तक मदद करते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम पॉलिटिशियंस के चक्कर में पड़ गए। स्ट्रीट ऑफ लर्निंग है, कोई टीवेटी का नहीं। या के मंदिर को तुमने राजनीति का खड़ा बना दिया। आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी के कायदे कानून की इज्जत करनी होगी। कायदे कानून, ये शब्द ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर दिमाग भारी सा हो जाता है। सोचने समझने की क्रिया थम सी जाती है। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है, एक ऐसा खौफ जो सारी जिंदगी पागल कुत्ते की तरह पीछा करता है। क्यों? क्योंकि ये सारे कायदे कानून गलत है। नए कायदे कानून कब बनेंगे इसी का तो इंतजार है। लेकिन तब तक तो ऐसे ही चलना होगा, ऐसे ही घिसटना होगा। और रामेश्वर दयाल की परीक्षा शुरू होती है। रामेश्वर दयाल राजर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के सांसारिक रहस्यों के बारे में जो भी जानते हो 2 घंटे विस्तार से बताओ। एक तरफ आध्यात्मिक शक्ति की रास्ता और दूसरा सांसारिक रहस्यों को जाओ। व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर? फेडरल सिस्टम मल्टी पार्टी। मान इंद्र खट्टा आस्था से बताओ। शिवाजी ने क्या क्या जानते हो? दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तुम तो जहाँ मर्दों में बाजी मारने गया। तू फलेगा, फूलेगा, जाएगा एक दिन चांद पर, या बनेगा मंत्री, तू पार्लियामेंट को लांग कर। हो भविष्य रोशन तेरा है हमारी कामना। भूल न जाना अगर मांगे कभी हम दक्षिणा। ला 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 ला। अब तो नौकरी भी मिल जाएगी, और जब नौकरी मिल जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? बदन पर सूट होगा, पैरों में बूट होगा, और साथ में गोरी का बदन। रे मन थोड़ा धीर करो। बाइक मिशन होता। और रामेश्वर दयाल नौकरी की तलाश में। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये कल चीज बात, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? हाँ जी नौकरी। सॉरी, नो वैकेंसी। नो वैकेंसी? हाँ, नो वैकेंसी। गुड मॉर्निंग सर। नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? क्या होगा कर कर काहे होते उदास तू, छोटी सी नाकामी से ना छोड़ दे मन की आस तू। बड़ी मुश्किलें आएंगी रे जीवन के इस दौर में, लाखों लाख जवान खड़े हैं नौकरियों की होड़ में। धीरज से कोशिश करता जा, एक दिन ऐसा आएगा, वर्षों की मेहनत के बदले बड़ी अफसरी पाएगा। वर्षों की मेहनत के बदले बड़ी अफसरी पाएगा। फला दिन, फला समय, निम्नलिखित पोस्टों का इंटरव्यू है सत्ता भवन 4वीं मंजिल पर। कमरा नंबर 1 पे हाजिर हो। इंटरव्यू पिताजी, इंटरव्यू। जल्दी जल्दी रख लो, भेजे को रस्सी में रख लो। फोटो स्ट्रेट बाल काट लो, नाखून काटो, मंदिर में कुछ लड्डू बांटो। उल्टी सीधी बात न करना, नाजुक मसलों पर चुप रहना। आगे बढ़ने की बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भीड़ खड़ी है नीचे उम्मीदवारों की, अपने अपनी माँ के राज दुलारों की। यही कोई 4 लाख लड़के आए हैं, जनरल नॉलेज घर से रट के आए हैं। कोट पहन के, पैंट पहन के और लगा के टाई, फर्स्ट डिवीजन लौटों की ये भीड़ कहाँ से आई? ठीक है, एक एक करके ऊपर उन्हें बुलाओ। उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जल्दी से बताओ। अरे निश्चित
है कि क्या? अरे आज बनेगा क्या? यहाँ का अफसर आला। अरे चेयरमैन के बनोई के पड़पोते का साला। अरे चेयरमैन के बनोई के मैं कभी सर कितना पढ़े हो? जी बीए कौन डिवीजन? जी फर्स्ट। क्यों हंसते हो पाजी लड़के? दांत फाड़ के ऐसे नहीं बेहता तू जाए ना तुम कैसे? चले आके तो तुमने हिंदी साहित्य पढ़ा है? जी तो तुम ये बताओ कि श्री वेद प्रकाश शर्मा जी का पहला उपन्यास कौन सा था और किस वर्ष प्रकाशित हुआ? लेकिन सर श्री वेद प्रकाश शर्मा का तो हिंदी साहित्य में कोई योगदान नहीं है। क्या? कोई योगदान नहीं? हिंदी का ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसके हर एक उपन्यास पे एक हिंदी फिल्म बनी और जिसकी हर फिल्म कम से कम सिल्वर जुबली हिट रही हो और जिसके गीत लिखे हो महाकवि आनंद बख्शी जी ने और संगीत समारोह पंडित हिमेश रेशमिया जी ने। कौन सी लाइब्रेरी है जहाँ श्री वेद प्रकाश शर्मा की संकलित रचनाएं न हो? मेरी मिसेस को तो श्री वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास मुझसे भी ज्यादा जरूरी है और तुम कहते हो कोई योगदान नहीं? हाँ लेकिन मुझे तो पढ़ाया गया है प्रेमचंद, यशपाल, भगवती चंद्र। बस ये क्या चरण वर्मा लगा रखा है? जब तुम्हें हिंदी साहित्य के विषय में कुछ आता ही नहीं तो क्यों टांग अड़ाते हो? और क्या विषय था? जी फिलोसफी। यानी दर्शन शास्त्र। गुड, वेरी गुड। अच्छा तो ये बताओ राम रहीम जी तुम्हें कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है? संदर्भ सहित व्याख्या करो। आसाराम बापू जी का प्रवचन सुना है कभी आस्था चैनल में? जी वो तो बताओ। जी खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि आल्बार्टस कामुस और भगवान रजनीश के दार्शनिक मतभेदों के बारे में संजय लीला भंसाली के क्या विचार? अल्बेर कामू के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये भगवान रजनीश और ये संजय हाँ इसके बारे में मैं नहीं जानता। क्या? ये भी नहीं जानता, वो भी नहीं जानता। यही दैनिक कांस्टिट्यूशन का सिविल राइट जैसे गौतम सबका पर घनिष्ठ संबंध है। शिवाजी नगर में किलोमीटर को घट किया और यह संसार अनंत और असीम है। लगता है पगला गया। आई थिंक ही इज मेंटल केस। क्यों पूछते हो गलत सवाल? तुम नहीं चाहते कि क्या भैया? यह संसार अनंत और असीम है। यहाँ से वहां तक रेगिस्तान है बेरोजगारी का। मुझे बताओ ये बेरोजगारी कब दूर होगी? मुझे रोजगार कब मिलेगा? नहीं तो गेट आउट ऑफ हियर। बट वेयर शैल आई गो? मैं कहाँ जाऊं? हर रोज इन्हीं उम्मीदों के सहारे घर से निकलता हूँ कि आज अपॉइंटमेंट लेकर ही घर लौटूंगा। अपने बूढ़े बीमार बाप के चेहरे पर सुकून देखूंगा। लेकिन हर आने वाला दिन एक नाकामयाबी का ही दिन होता है, जैसे कि आज का। लेकिन घर तो जाना ही होगा। किस सोच में डूबे हो नौजवान, गुमसुम उदास और परेशान। बेरोजगारी ने सारे संबंध तोड़ दिए। दोस्त तो पहले ही न जाने किस मोड़ पर जुदा हो गए थे और अब तो लगता है कि खुद से भी नाता टूट जाएगा। इस दुनिया ने तोड़ दिए हैं सारे रिश्ते, सच्चाई भी झूठ बन गई पिसते पिसते। इस लड़के ने वही किया जो सबने इसको बतलाया, उसी मार्ग पर चला जो उन्होंने इसको सिखाया। मेहनत से पढ़ाई की, उस्तादों का मान किया, ईमानदारी से इम्तिहान पास किया, रोजगार दफ्तर में नाम लिखवाया, उम्मीदों के हवाई किले बनाए, धैर्य से इंतजार करते करते सुने उपदेश, नसीहतें सरकारी और गैर सरकारी। कर्म करो तो फल पाओगे, एक दिन अफसर बन जाओगे। भारत जग का
नया तारा है, फॉरेन एड का प्यारा है, प्रजातंत्र का नारा है, भारत वर्ष तुम्हारा है। हरिजनों के हैं सब अधिकार, न्याय के हैं पूरे हकदार। रघुकुल रीति सदा चली आई, समाजवाद के हम अनुयायी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मैंने 30 इंटरव्यू दिए हैं और 30 बार मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जिसका मेरी पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं था। इसका जिम्मेदार ये लड़का है, इसका बाप है, हम हैं, आप हैं या कोई और। 30 बार मैं नाकामयाब लौटा। 30 बार नौकरी किसी घूस देने वाले, किसी पर्चा लीक करने वाले, किसी धांधली करने वाले को मिली। इसका जिम्मेदार ये लड़का है, इसका बाप है, हम हैं, आप हैं या कोई और। आज मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। मेरी आंखों के सामने बस अंधेरा ही अंधेरा है। टूटे सपनों का अंबार, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके हिस्से में क्यों बाकी सड़क से लड़ना बारंबार? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार?